ये पंडित जी क्या कहेंगे, जो हाथ पे हुआ है दिल्ली में भगदड़ मची, उसका पहले तो जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या आप उम्मीद करते हो कि ये सरकार जिम्मेदारी लेने वाली है? जब भी कोई नाकामी की बात होगी तो विपक्ष पे ठिकरा फोड़ा जाएगा। जब भी कोई गलत कार्य होगा, कमजोरी नजर कहीं आएगा, तो पूर्ववर्ती सरकार पे डाला जाएगा। और जो दिल्ली में आपदा आई है, ये आपदा नहीं, भाजपा आई और आपदा आई। भाजपा आपदा है, भाजपा आई और आपदा आई। बताओ, जब कहते हैं ना कि नई दुल्हनों का पांव देखा जाता है, जब कोई नई दुल्हन आता है, अगर उस समय में कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए तो लोग ये कहता है कि यार इसका लक्षण ठीक ना। तो भैया दिल्ली वालों, जिसको भी मानते हो, अल्लाह को, भगवान को, राम को, वाहेगुरु को, उनका जाप करो अगर दिल्ली को सही रखना है तो, क्योंकि आपदा आ चुकी है। वजह क्या रही है? अव्यवस्था। जब पता है इन्हें, जब इन्होंने दावत दे रखी है कि आओ 144 वर्षों बाद ये सुनहरा मौका मिला है, डुबकी लगाओ, तो भैया मीडिया का भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल है। मीडिया ने भी खूब प्रचार करने का काम किया डिजिटल कुंभ के नाम पे। उसका नतीजा है कि हर रोज, यानी कि साधु संत हमारे चले गए, जितने भी अखाड़े के महंत थे वो लोग चले गए, सारे स्नान हो चुके। उसके बावजूद 26 तारीख तक ये कुंभ होना है, और 26 तारीख तक आप समझे कि कम से कम मैं समझता हूं कि 10-15 करोड़ और लोग जाने वाले हैं। तो ये तैयारी रेल मंत्रालय को करनी थी कि नहीं करनी थी? और चलो अगर ये पटना का स्टेशन होता तो एक बार को मान लेता मैं कि भाई गैदरिंग हो गई, फोर्स कम है। अरे भाई, राजधानी में बैठे हो, हिंदुस्तान की राजधानी है, और राजधानी में जब व्यवस्था आपके पास चुस्त दुरुस्त नहीं है, आपका इंटेलिजेंस फेलियर है कि यहाँ कितने लोग आने वाले हैं, टिकट जो आप देते हो क्यों देते हो भाई? आपको नहीं पता है कि आपके पास कितनी सीटें हैं? और दूसरी बात, जो ये रेल अधिकारी हैं जो अनाउंसमेंट करते हैं, ये सब सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारों में से एक है, जो बार बार इस तरीके की गलती करते हैं। क्या इन्हें 10 मिनट पहले पता चलता है कि ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पे आने वाली है? इन्हें घंटों पहले पता होता है कि ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पे आएगा, लेकिन तुम्हें पता है कि इतनी ज्यादा भीड़ है, उसके बावजूद तुम अचानक अनाउंस करते हो कि 16 नंबर से 15 नंबर पे आएंगे, आप 15 से 14 पे जाएंगे। तो मेरी मांग है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसकी न्यायिक जांच की मांग करता है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस घटना से दुखी है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये कहता है कि इंसानों की कीमत 10 लाख नहीं हो सकता। और मैं पंडित मनमोहन झागामा पूछना चाहता हूं इस सरकार से, हिंदू 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 करके तुमने नाच ही क्यों किया? और हत्या भी हिंदू की हो रही है, मर भी हिंदू ही रहा है, और 10 लाख रुपया देकर के अपना तीसरी करने का काम करते हो। हत्या है, हत्या हत्या, ये हादसा नहीं, हत्या है, क्योंकि सरकार की लापरवाही रही है, उस मंत्रालय की लापरवाही रही है। क्या वैष्णव को इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? बात तो स्वच्छता की करते हैं, नैतिकता की करते हैं भारतीय जनता पार्टी। क्या ये नैतिकता नहीं कहता उनको इस्तीफा दे देना चाहिए जब आपसे संभल नहीं रहा है? लाल बहादुर शास्त्री जी को कभी आपने पढ़ा है, सुना है उनके बारे में? वो भी रेल मंत्री रहे। एक छोटी सी हादसा हुई थी, उन्होंने फौरन त्याग पत्र देने का काम किया, और ये वैष्णव जब से बैठा है, पनौती मंत्री के रूप में बैठा है, पनौती मंत्री के रूप में बैठा है, और आए दिन हादसा पे हादसा, हादसा पे हादसा हो रहा है, कोई कंट्रोल नहीं। व्यवस्था तो बहुत की हिंदू हृदय सम्राट की सरकार है, आप आरोप लगा रहे हैं। हिंदू हृदय सम्राट की सरकार है तो मर कौन रहा है, ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। क्यों मर रहा है ये पूछना चाहते हैं। क्यों नहीं? क्या आपके पास फोर्स नहीं है? जीआरपी नहीं है? आरपीएफ नहीं है आपके पास? क्या ऐसी व्यवस्था नहीं है आपके पास कि आप नहीं कर सकते हो? लेकिन आप तो राम भरोसे, यहाँ हिंदू हृदय सम्राट के नाम पर ये देश जो है राम भरोसे चल रहा है, भगवान भरोसे चल रहा है। जनता मरता है, मर जाए, सरकार को अपनी टीआरपी से मतलब है, और इसके अलावा कुछ नहीं। आरोप ये भी लगा रहे हैं कि आंकड़े बहुत छुपा रहे हैं, चाहे कुंभ में हादसा हुआ उसके भी आंकड़े सही नहीं है, जो दिल्ली में हादसा हुआ इसके भी आंकड़े सही नहीं। क्या सच में आंकड़े छुपाए जा रहे हैं? अब ये भी हम बोलेंगे कि सच में है? अरे भैया, भाजपा का नाम ही आंकड़ा छुपाना, आंकड़ों के बाजीगर है ये। अभी आपने देखा बजट में किस तरीके से आंकड़ा दिखाया इन्होंने, लगा कि पूरा हिंदुस्तान खुशहाल है, लेकिन भैया कागजों में ही खुशहाल है।
शहर का रंग गुलाबी है, ये कागजों में ही है। वास्तविकता में हर चेहरे पे सिकन है। हर इंसान इस ताक में था कि क्या रेलवे में फैसिलिटी मिलेगा, किराया कम होगा, क्या जो गैस यूज करते हैं रसोई गैस, क्या उस पर भारत सरकार कुछ कम करेगी, महंगाई पे कुछ कम कराएगी महंगाई, ऐसा कुछ तो किया नहीं। इनकम कुछ बढ़ाने का रास्ता तो दिया नहीं। और 12 लाख की बात करते हो, जिसका 3 लाख रुपया भरने का औकात था ना, वो आज अपना रिटर्न नहीं भर पा रहा है क्योंकि उसका वहां तक इनकम नहीं हो पा रहा है। तो ये सरकार सिर्फ आंकड़ों में रखना चाहती है। आप देखो इस आंकड़ों के खेल में किस तरीके से, एक तरफ तो आप कहते हैं बच्चों के हाथ में हम लैपटॉप और कुरान देखना चाहते हैं मुसलमानों के, और लगातार बजट दर बजट आप जो है मुसलमानों की कोटा जो होता है, अल्पसंख्यक कोटा जो जितनी कोटा होता है, उसमें लगातार कटौती करने का काम ये सरकार कर रही है। लेकिन सवाल ये भी उठते हैं कि जिस तरह से प्रचार किया गया, व्यवस्था है 40 करोड़ की, ट्रेनें चलाई गई, तो फिर ये हुआ क्यों, क्या इसका कारण क्या है? ये सरकार किसी की साजिश तो नहीं है? कोई साजिश नहीं है। सरकार जितनी सोची थी उससे कहीं ज्यादा भीड़ उमड़ी। सरकार ने अधिकारियों को निर्देशित तो किया, लेकिन